अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर किया गया हमला पूरे विश्व के लिए दुखद समाचार है। डब्ल्यूएचओ का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था कि कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर हमला नहीं करे, लेकिन वेनेजुएला कमजोर हुआ तो स्वयं अपने कृत्य के कारण कमजोर हुआ, उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। विश्व का पहला ऐसा देश वेनेजुएला है जिसने रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा दिया था, मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा दिया था सत्ता में आने के लिए। जिस तरह आज हमारा भारत देश रेवड़ी संस्कृति की ओर चल रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वे सत्ता पाने के लिए मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली, इतना रुपया महिला को दे दो, इतना रुपया पुरुष को दे दो, ये क्या है? रेवड़ी संस्कृति है, मुफ्तखोरी की राजनीति है। और यह क्या होता है? देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देता है, देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को कमजोर कर देता है। वेनेजुएला यदि आज कमजोर हुआ है तो अपने रेवड़ी संस्कृति के चलते, मुफ्तखोरी की राजनीति के चलते उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और जब किसी देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है तो वहां का लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाता है। अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला पर इसलिए आक्रमण किया कि वेनेजुएला आज के डेट में एक कमजोर देश है, आर्थिक स्थिति से पिछड़ चुका हुआ देश है। और इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या है? वेनेजुएला का चीन और रसिया के साथ मधुर संबंध का होना ट्रंप के लिए दुखद साबित हुआ। ऐसी बात नहीं है कि ड्रग सप्लाई का जो आरोप लगाया गया है, वेनेजुएला के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिसके आधार पर कहा जाए कि ड्रग सप्लाई करता। अरे विश्व का सबसे बड़ा ड्रग सप्लाई का देश तो पाकिस्तान है, जहां की खुफिया एजेंसी और वहां की सेना ड्रग्स के सप्लाई में लगी हुई है। लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान अमेरिका का मित्र बना हुआ है। वहां का अघोषित शासक मुनीर ट्रंप साहब का मित्र बना हुआ है। आप इतना आतंकवाद के विरोधी हैं तो सीरिया में जो आतंकवादी संगठन है उसको ट्रंप साहब आप क्यों गला लगा रहे हैं? कुछ कारण नहीं है। कारण सिर्फ यह है कि वेनेजुएला अपने कर्म के कारण अपने निकोलस जैसे राष्ट्रपति को अपहरण होने के लिए बाध्य कर दिया। और इसका कर्म था मुफ्त की संस्कृति, रेवड़ी संस्कृति, जो वेनेजुएला के अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। और क्रोध तो कमजोर पर ही आता है। अगर अमेरिका को हिम्मत है तो चाइना से क्रोध करके दिखा दे, रसिया से करके दिखा दे, लेकिन उसने क्रोध वेनेजुएला के साथ किया। चूंकि अमेरिका जानता है कि रेवड़ी संस्कृति के चलते वेनेजुएला कमजोर हो चुका है और उस पर आक्रमण हमारा सफल होगा। हम वेनेजुएला के इस आक्रमण से भारत को सीख दिलाना चाहते हैं। भारत के सत्ता में जो बैठे लोग हैं या विपक्ष में लोग जो बैठे हैं, जो रेवड़ी संस्कृति को अपनाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक से अधिक सीट प्राप्त करना चाहते हैं, महाशय, रेवड़ी संस्कृति वह संस्कृति है जो किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है और वहां के लोकतंत्र को भी धूमिल कर देती है। हम चाहते हैं कि हमारी भारत की संस्कृति बरकरार रहे, यहाँ की अर्थव्यवस्था बरकरार रहे, यहाँ का लोकतंत्र बरकरार रहे, ताकि ट्रंप जैसा कोई भी शक्तिशाली देश हमारे देश पर उंगली नहीं उठा सके, आंख नहीं उठा सके। इसलिए वेनेजुएला के इस मुफ्तखोरी की संस्कृति से भारत को सीख लेने की आवश्यकता है और पूरी तौर पर इस मुफ्तखोरी की संस्कृति को बंद करके भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको हम सबको मिलकर एकजुट करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।